नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। मंदी की आहट में दुनिया भर के बाजार दहशत में। कल अमेरिकी बाजार 4% तक लुढ़के, डाउ 750 पॉइंट टूटा। एशियाई बाजारों में भी बड़ी गिरावट के संकेत, हालांकि एसजीएक्स निफ्टी डाउ फ्यूचर्स में मामूली तेजी। बजाज ऑटो की 27 जून को बोर्ड बैठक, शेयर बायबैक पर फिर हो सकता है विचार। आरबीआई ने मास्टर कार्ड एशिया के कामकाज पर लगी पाबंदियां हटाने का किया फैसला। एचडीएफसी बैंक, एसबीआई कार्ड जैसी कंपनियों को राहत। एयरलाइंस ने की सरकार से गुहार। इंडिगो ने कहा एटीएफ की आसमान छूती कीमतों ने इंडस्ट्री का किया बुरा हाल। कम से कम एटीएफ को जीएसटी के दायरे में लाए सरकार। और जीएसटी पर बनी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की आज अहम बैठक। क्रिप्टो पर टैक्स दरें, स्लैब और जीरो रेटेड आइटम्स की लिस्ट पर होगी चर्चा। फ्राइडे है तो शुक्रवार का दिन, हफ्ते का आखिरी और दिक्कत भरे फेज से हम लोग गुजरते हुए। ये बैक टू बैक कल ना 5वां स्ट्रेट सेशन था जब भारतीय बाजार कमजोरी के साथ, दबाव के साथ कामकाज कर रहे थे। और कल का सेशन तो हाईलाइट था। पहले इंटरनेट दिखाइए कहां शुरू हुए वो रिलीफ रैली की एक्सपेक्टेशंस के साथ, कैप अप शुरुआत हुई और कहां बंद हुए जाके। सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स एक के बाद एक पत्तों की तरह गिरते हुए 15,360 के लेवल्स पर क्लोज। एक समय भारतीय बाजार अच्छे खासे मूड में थे, 150 पॉइंट के आसपास का उछाल, और उसके सामने देखिए 330 अंकों के दबाव के साथ फाइनली सेशन का कल्मिनेशन। हाँ, आज एक अच्छी खबर यह है कि फ्राइडे के दिन थोड़ा सा एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि स्टेबिलिटी आ सकती है। फ्लैट टू स्लाइटली इन ग्रीन शुरुआत करने के इंडिकेशन, लेकिन हम बहुत प्रिकेरियस लेवल्स के आसपास हैं। वो 15,000, 14,800 का जो अहम जोन है उसके बेहद करीब भारतीय बाजार अब पहुंचते हुए। तो नजर रखिएगा, हमारा एसजीएक्स निफ्टी जरूर इन ग्रीन है, पर एशिया पेन में आज सुबह सुबह ज्यादातर सारे एशियन बेंचमार्क जो आपकी स्क्रीन पर 1 से 1.5-2% की कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। यूएस में कल तगड़ा सेल ऑफ वापस लौटता हुआ। यूएस के बेंचमार्क्स कल 2.5 से लेकर 4% तक करेक्ट हुए। 2.5 गिरा डाउ, एसएनपी गिरा 3.25 और नैस्डैक गिरा 4%। इस तरह की कमजोरी थी, पर इसमें से बहुत कुछ कमजोरी हमने डाइजेस्ट करी थी कल, जब वो आखिरी जब हम 3:30 बजे क्लोज कर रहे थे भारतीय बाजारों को। 2 से 2.25% सारे बेंचमार्क्स ऑलरेडी दबाव में थे। पर हाँ, ये जरूर है कि एक्सपेक्टेशन से ज्यादा दबाव, जो हम डाइजेस्ट करके गए थे उससे ज्यादा दबाव बनता हुआ नजर आया। पर आज सुबह यूएस फ्यूचर्स इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं। तो नेट नेट हुआ क्या, जो डाइजेस्ट किया था मोटा मोटी उसी के आसपास हल्की कमजोरी के साथ ओपनिंग के इंडिकेशन होने चाहिए थे, पर एसजीएक्स निफ्टी फ्लैट ओपन होता हुआ दिख रहा है। यह है तस्वीर ग्लोबल राउंडअप की। नीरज जी बगल में बैठे, इनसे जानेंगे भाई मूड है कैसा, वो डर कितना बढ़ रहा है बाजार का मंदी और रिसेशन को लेकर। क्या बड़ी वॉइसेस वहां पे कह रही हैं, डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है। अमित सेठ साहब मदद करेंगे हम लोगों की आज फिर हफ्ते के आखिरी दिन भी बढ़िया तरीके से स्ट्रेटेजाइज करने में। मुस्कुरा नहीं रहे अमित जी, कल का सेशन सबके लिए मुश्किल रहा है। हाँ, मुस्कुराए फर्स्ट हाफ में मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा क्या कैसा मूड है? 10-11 बजे तक मूड तो आपको दिख ही रहा है। हाँ। नंबर्स पे मैं कह रहा था कि चार्ट वार्ट तो काम कर नहीं रहे हैं, तो आप एक कुंडली क्यों नहीं दिखवाते किसी एस्ट्रोलॉजर को बुला के? हाँ, सारी चीजें टटोल लेनी चाहिए। हाँ, मतलब क्या ऑप्शन है, हो सकता है उधर से ही कुछ संकेत मिले। फंडामेंटल काम नहीं कर रहे हैं, टेक्निकल काम नहीं कर रहे हैं। अमित जी, आप ऐसा ट्राई करते हो कभी कभी? क्या चार्ट पे डेटा सही नहीं बैठ रहा तो किसी एस्ट्रोलॉजर का दरवाजा खटखटाया, कभी ट्राई किया क्या? कभी नहीं, कभी भी नहीं किया मैंने। ये कर लेना चाहिए। आइडिया चार्टिस्ट लोग होते हैं एकदम साइंटिफिक रहते हैं। हम लोग इधर क्या है, कभी एस्ट्रोलॉजर के पास, कभी इधर, कभी हम तो कार्ड वाले से भाग्य सुधर जाए वहां पहुंच जाएंगे। अपना क्या है, अल्टीमेट गेम है प्रॉफिट बनाना। हाँ। मैं तो कह रहा हूँ वो जो कार्ड वाले होते हैं ना, क्या कहते हैं, टैरो लीडर, उनको, और एक वो जो मैना होती है चिड़िया, वो चिट्ठी निकालती है पिंजड़े से, उसको ही बुलाना चाहिए। कहीं से भी कोई उपाय निकले कि बाजार कब कहां से सुधरेगा। न्यूमरोलॉजिस्ट भी है, टैरो लीडर भी है, सब है, एस्ट्रोलॉजर भी है। तो कब बुला रहे हो? मंडे बुला लेते हैं, डन डील। मंडे आज थोड़ा लेट हो गया तो फ्राइडे का परफेक्ट दिन था, मंडे को करेंगे। ये चीज भी टटोल ली जाए, देख लेना चाहिए। तो अब आते हैं वापस। उन्होंने कहा था ना कि अब इन्फ्लेशन की बात, अब रिसेशन की चिंता। कल वो चिंता थी, उस चिंता के चक्कर में मार्केट पिट गया। खैर, ये तो मजाक की वाली बात थी, लेकिन असली चिंता ये है कि जो पिछले एक डिकेड से इजी मनी, जीरो इंटरेस्ट की मनी, सस्ती पूंजी आपके अवेलेबल थी, मतलब एकदम ऑन डिमांड, जितना चाहो उतना, वो अचानक से बहुत महंगी होने लगी है। तो उसकी वजह से आप ये जो ग्रोथ स्टॉक की हम लोग रोज बात करते हैं, नैस्डैक पे 4% की गिरावट, इतना गिरने के बाद फिर गिरे हैं, उसको ध्यान में देना चाहिए, देखना चाहिए कि ये वो वाले स्टॉक है जहाँ पे बहुत इजी मनी से चीज़ें आ रही थी ना, कि एक खरीदो 2 फ्री, या
कैशबैक, ये सब जो फ्री चल रहा था वो अब टाइटन होता हुआ आपको दिखेगा। तो उसकी वजह से जो स्टॉक्स में पिटाई है, और इसीलिए खूब लग रहा है कि अगर स्लम्प आ रहा है, रिसेशन जा रहा है, तो उससे पिटाई होगी। और इसीलिए तमाम एनालिस्ट की रिपोर्ट्स आप देखिए उसी तरीके से, कल जितने भी ग्लोबल बड़े न्यूज़पेपर्स थे आप देखिए सब रंगे हुए थे इसी चीज़ों से, कि जो अचानक से स्विट्जरलैंड जागा 14-15 साल बाद 50 बेसिस पॉइंट एकदम से ½ % बढ़ा दिया उसने। ये स्विट्जरलैंड यूरोजोन का हिस्सा नहीं है क्या? यूरोजोन के हिस्से सब हैं, लेकिन सब अपना अपना भी कर रहे हैं अपना करते हैं। अचानक से उन्होंने बढ़ा दिया। आप देखिए उसमें क्या फ़र्क पड़ा कि अचानक से आपको शॉकर लगा कि नहीं अब कॉस्ट बढ़ने लगी, होम लोन की रेट्स एकदम से जंप कर रही हैं ½ % सब जगहों पे, तो वो असर अब मार्केट पे दिख रहा है। इसीलिए लोग पिटाई कर रहे हैं और बिकवाली होती हुई दिख रही है। कहीं से कोई रिस्पाइट की खबर अभी तक नहीं है। अब किसी को नेगेटिव लगे, बुरा लगे, हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो सच है वो देखना पड़ेगा आपको। जापान में आज रेट ऑफ इंटरेस्ट पे तय होगा। कहा जा रहा है कि शायद पहली बार होगा कि अब वो दाम बढ़ाने के बारे में सोचें, क्योंकि इस तरह से उनकी करेंसी 24 साल के लोस पे चली गई है डॉलर के सामने कि बहुत मुश्किल हो रही है वहाँ पे। तो जापान में भी इसलिए आप 500-600 पॉइंट की गिरावट देख रहे हैं निक्की में। तो हो सकता है कि वहाँ पे भी आज कुछ इंटरेस्ट रेट पे कुछ हो, पता नहीं, लेकिन सिचुएशन पूरी दुनिया की एक्चुअली एकदम से गड़बड़ा गई है। तो उसको किसी कोने से रिस्पाइट नहीं है। असली कारण यही है। तो हम लोग कल तक महंगाई चिंता कर रहे थे, अब महंगाई को रोकने के उपाय की वजह से जो नुकसान हो रहा है उसकी हम चिंता कर रहे हैं। और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है पूरी दुनिया की, उसमें कोई प्रयास मुझे दिखा नहीं अभी तक। 8 बजे हम लोग और इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे कि कोई एफर्ट नहीं दिख रहा है कि जो रूट कॉज है इस इन्फ्लेशन का उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाए। तो परिणाम आपके सामने। ठीक है, ठीक है, इस पे फिर अभी नहीं छेड़ता बात को, 8 बजे करेंगे। क्या मतलब आपका इससे? यस, ये क्या यूक्रेन क्राइसिस को डीएस्केलेट करना है या इसके और भी डीपर मायने? ठीक है, तो और डिटेल कवरेज ग्लोबल क्यूज पर आगे। इस समय सुबह सुबह हम लोग थोड़ा जल्दी में रहते हैं, तो आइडिया बेसिकली है कि सब कुछ क्विकली रैप अप करके हम लोग ऑफिस जाने से पहले तैयार कर लें। तो ये जिस्ट हो गई, डिटेल डिस्कशन 8 बजे। सेठ साहब, कल का दिन कैसा रहा? आशीष जी, कल जब लेवल ब्रेक हुआ 15,700 का और 33,000 का, तो एक काफी ट्रेंडिंग मूव जैसे हमने सोचा था, काफी अच्छी ट्रेंडिंग मूव रही। तो वहां से तो सत्र काफी अच्छा रहा। सेकंड हाफ में क्लियर ट्रेंड इमर्ज हो गया था मार्केट में। मतलब हम यहां से और भी नीचे जाने की तैयारी कर रहे हैं क्या? और आज फ्राइडे के दिन अप्रोच कराएगा एक फ्लैटिश ओपनिंग पर। पहले तो गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। आशीष जी, कल के सत्र में हमने निफ्टी में देखा कि जो एक इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था 15,670 का, 3 से 4 दिनों के नैरो रेंज कंसोलिडेशन के बाद निफ्टी ने काफी वॉल्यूम पे ब्रेक किया। तो सबसे पहले तो 15,670 और ये 15,700 आने वाले दिनों में आज में काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। वीकली सीरीज के अगर हम ओआई का डेटा देखें तो ऑलरेडी 15,700 में एक सिग्निफिकेंट कॉल रेटिंग ऑलरेडी स्टैंड कर रही है, लगभग 37 लाख जिसका ओपन इंटरेस्ट है। तो मुझे ये लगता है कि 15,700 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन रहेगा। सपोर्ट को अगर देखें तो 15,050 की तरफ आता है। कल एक बहुत बड़ा रेंज डे था, काफी ट्रेंडिंग मार्केट रही थी। तो जनरली देखा गया कि जब इतनी बड़ी ट्रेंडिंग मार्केट रहती है एक दिन, तो नेक्स्ट दिन मोरलेस साइडवेज रहता है सत्र। मोमेंटम इंडिकेटर्स काफी ओवरसोल्ड है, तो बाउंस बैक आ सकता है हल्का फुल्का, बट मुझे लगता नहीं कि उस बाउंस बैक में कोई कन्विक्शन रहेगा। अभी भी मुझे लगता है कि निफ्टी का एक अनफिनिश्ड एजेंडा है टुवर्ड्स डाउनसाइड, जो कि लगभग 15,050 के आसपास आती है। तो कोई भी पुल बैक आएगा तो लॉन्ग की सलाह बिल्कुल नहीं है। मुझे नहीं लगता कि उसमें डेटा को देखते हुए कोई कन्विक्शन रहेगा। तो अभी भी स्टांस हमारा नेगेटिव है, सेल ऑन राइज का है। बैंक निफ्टी को अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में सिमिलर है, 33,000 जो कि काफी दिनों से होल्ड कर रहा था, कल वो भी डिसाइसिवली ब्रेक हो गया है। तो जो सपोर्ट मार्केट को काफी दिनों से अच्छे से सपोर्ट करता है, अगर वो ब्रेक हो जाए तो फिर हमारा वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। 33,100 हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया बैंक निफ्टी में। सपोर्ट लगभग 32,150 के आसपास आता है। अभी भी स्ट्रक्चर काफी नेगेटिव है, सेल ऑन राइज की सलाह है। मुझे लगता है कि मार्केट इन लेवल्स पे जो हमने डिस्कस किया रेजिस्टेंस लेवल्स पे, यहाँ पे काफी रेजिस्टेंस लेगी। और देयर इज श्योरली, मुझे लगता है कि आज नहीं तो 1-2 दिनों में देयर विल बी अनदर मूव ऑन द डाउनसाइड। ये तो दिक्कत है। कल ना कोई मेंशन नहीं कर रहा था, डाउनसाइड रिस्क तो सबने खोल दी थी जब बाजार गिर रहा था कमाई के अड्डे में 2 बजे के शो में। पर सब लोग दबी जबान में कहना चाहते थे कि बहुत मीनिंगफुल डाउनसाइड के दायरे अब शायद खुलते हुए नजर आए हम उस प्रिकेरियस लेवल के आसपास। हमें जी लेवल्स की बात नहीं करते, लेकिन ऐसा भी है क्या, एक डर बन रहा है क्या जिस जोन के आसपास, जिस थ्रेशोल्ड पे आके अब हम धीरे धीरे खड़े हो रहे हैं? डेफिनेटली आशीष जी, अगर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर देखें, 15,000 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल लेवल है। और बैंक निफ्टी में भी हम देखें तो 32,000 एक ऐसा लेवल है जो कि ब्रीच नहीं हुआ था। अगर ये लेवल्स ब्रीच होते हैं तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, मुझे ऐसा लगता है फिर जो रिटेल एसआईपी इन्वेस्टर्स उनमें भी थोड़ा पैनिक सेट इन होगा। डाउनवर्ड्स लेवल की मैं अभी बात नहीं करना चाहता, एक बार 32,000 और 15,000 आ जाने दीजिए। अर्ली मॉर्निंग में आई डोंट थिंक अप्रोप्रिएट रहेगा कि नीचे के लेवल्स कहाँ खुलते, बट काफी स्कैरी सिचुएशन हो जाएगा अगर 15,000 और 32,000 के लेवल्स टूटते हैं तो। 15,000 और 32,000 के लेवल्स टूटते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी कई लोग बात कर रहे हैं, इनफैक्ट इवन फंडामेंटल एनालिस्ट थोड़े से कंसर्न हो गए हैं जो अब तक डटे खड़े हुए थे, क्योंकि ये वाकई इंपॉर्टेंट जोन्स के आसपास अब हम पहुंचते हुए। तो क्लोजली वॉच आउट करने की जरूरत। टेक्सचर बिगड़ चुका है, डेटा को देख के कन्विक्शन नहीं आ रहा है। एक डिसाइसिव ब्रेक दिखाया भारतीय बाजार ने कल के सेशन में।
सेल ऑन राइज का मार्केट है, हो सकता है आज थमता हुआ नजर आए, लेकिन अगले 1-2 दिनों में फिर से ऑन द वे डाउन साइड शायद बाजार मूव करे, दबाव और गहरा है, ये बात ध्यान रखिएगा। और रखिएगा रडार पे 15,000 32,000, इंपॉर्टेंट स्तर टेक्निकली, इंपॉर्टेंट स्तर साइकोलॉजिकली।